जय हिंद दोस्तों। किसी राष्ट्र को स्वस्थ और मस्त बनाना है तो सबसे पहले उसके स्कूली तंत्र पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। हमारे देश में भी इस तरफ बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन पर कितना ध्यान दिया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर हुकूमत खेलों के उत्थान, स्वस्थ राष्ट्र का सपना दिखाती है, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स की तरफ उतना ध्यान दिया जा रहा है जितना कि देना चाहिए? देखा जाए तो हमारे देश की स्कूलों की स्थिति पर यदि गौर करें तो जहां 50% से अधिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं, वहीं 60% स्कूलों के पास उनका खेल मैदान भी नहीं है। लेकिन हम हर हुकूमत हर बड़े खेल आयोजन से पहले यह दिवा स्वप्न दिखाती है कि हम आने वाले एक दशक बाद दुनिया के शीर्ष खेल देशों में शुमार होंगे। कैसे होंगे यह समय के साथ बिसरा दिया जाता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जारी नूरा कुश्ती से प्रतिभाओं का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय समस्या का समाधान निकालने की बजाय खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का झुंझुना बजा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय के इस बेसुरे राग का कोई विरोध करने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अलबत्ता सबके सब उसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। दुनिया भर के ओलंपिक और विश्व चैंपियन खिलाड़ियों का मानना है कि जिस देश में स्कूली और ग्रास रूट को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें अधिकाधिक पदक जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों के अधिकाधिक खिलाड़ी इसलिए ज़्यादातर पदक जीत ले जाते हैं क्योंकि इन देशों का खेल आधार स्कूली खेलों पर टिका है। वैसे अपने देश में भी हमारे नेता, अभिनेता और तमाम जिम्मेदार लोग भी इसी प्रकार की बातें करते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक देश की किसी भी सरकार ने स्कूली खेलों को प्राथमिकता नहीं दी। नतीजा सामने है। 70 से भी ज़्यादा खेलों की दुकान चलाने वाले भारत में 3-4 खेलों को छोड़ बाकी का वर्तमान और भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है। खेल स्कूलों में कैसे खेले जाते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। छात्र छात्राओं को खेल के नाम पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है देश के कुछ खेल आकाओं और सरकारी पिट्ठुओं को यह बात रास न आए, लेकिन यही सच है। वरना क्या कारण है कि पिछले 3 साल से देश की स्कूली खेल गतिविधियां ठप पड़ी हैं। 4 साल से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल नहीं हो रहे। चलिए मान लिया कि कोरोना के चलते साल भर खेल नहीं हो पाए, लेकिन अब जब पूरी तरह से दुनिया खेल रही है, फिर भारतीय स्कूली खेलों को क्या हो गया है? क्यों हमारे खिलाड़ी घरों और स्कूल की 4 दीवारी में कैद हैं? इसलिए क्योंकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बीमार है। उसे लूट खसोट, भ्रष्टाचार और गुटबाजी की बीमारी लग गई है। सरकार के खेल मंत्रालय को एसजीएफआई की करतूतें पता हैं, फिर भी यदि कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो इसलिए क्योंकि कई सालों से देश के खेलों को लूटने वालों की जड़ें बहुत मजबूत हैं। कुछ समय पहले ये लड़ाई दिल्ली बनाम आगरा की थी, लेकिन सुशील कुमार के जेल जाने के बाद से आगरा अब महाराष्ट्र से भिड़ गया है। दोनों बुरी तरह से गुत्थम गुत्था हैं। एसजीएफआई की तमाम सदस्य इकाइयाँ मौन हैं और तमाशा देख रही हैं। गुटबाजों की खबरियाँ बता रहे हैं कि खेल मंत्रालय सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है, लेकिन यहाँ खेल मंत्रालय का खेल तब तक नहीं चलने वाला जब तक दोनों धड़े मिल बैठकर अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा लेते, जिसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। मामला देश के खेल भविष्य और भावी खिलाड़ियों के भविष्य का है।
ये सही है कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया का बैनर खड़ा कर कुछ एक स्कूली खिलाड़ियों को अवसर दिया है, लेकिन बिना स्कूली खेलों के आयोजन के काम नहीं चलने वाला। अच्छे खिलाड़ी तभी निकल कर आएंगे जब विधिवत रूप से एसजीएफआई की गतिविधियां शुरू होंगी, जिसकी संभावना हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। एक गुट कह रहा है कि जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है क्योंकि आगरा की दिल्ली दरबार में गहरी पैठ है। कुछ एक आरोप लगा रहे हैं कि एसजीएफआई दलगत राजनीति की शिकार हो गई है और कई खेल संघों की तरह स्कूली संस्था भी नेताओं की गुलाम बनने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो भारतीय खेलों की बुनियाद पूरी तरह से ढह जाएगी और प्रतिभाएं बेवजह खेल छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। दरअसल यदि एसजीएफआई विवादों की जड़ है तो केंद्रीय खेल मंत्रालय को सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को प्रश्रय दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसी तरह से स्कूली खेलों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्रालय को सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति क्या है, उन्हें सही समय पर सही मानदेय मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरे, स्कूलों में खेल मैदान हैं भी या नहीं है, खेल सामग्री है भी या नहीं है। ये सब कुछ यदि केंद्रीय खेल मंत्रालय ध्यान देने लगे, मैं समझता हूँ कि किसी एसजीएफआई जैसे संगठन की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ सारे राष्ट्र के स्कूल और उनमें अध्यापन कर रहे छात्र छात्राएं खेलें, यह केंद्रीय खेल मंत्रालय की जवाबदेही है। वह आखिर किसी भी धड़े को लूट की आज़ादी क्यों दे रही है। पिछले गर्मी के महीने में, गर्मी के और समय में एक एसजीएफआई के धड़े ने किस तरह से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के नाम पर लूटा, यह सब कुछ दिल्ली में होता रहा, लेकिन किसी भी राजनेता ने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भी उस संगठन के पदाधिकारियों को कोई सजा देने की हिम्मत नहीं जुटाई। आखिर क्यों? किस लिए खेलनहारों को खिलाड़ियों से लूटने के अवसर दिए जाते हैं? दरअसल यदि भारत को खेलों में सर्वशक्तिमान बनना है तो हमारी हुकूमतों को सबसे पहले स्कूली खेलों की तरफ ध्यान देना होगा। यदि हम स्कूली खेलों की तरफ से बेफिक्र रहेंगे तो सच मानिए कि भारत कभी भी मजबूत खेल राष्ट्र नहीं बन सकता। जय हिंद, जय भारत।